वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज हम फुटबॉल में थ्रो इन, गोल किक और ऑफसाइड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या होता है और इसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑफसाइड के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती है। ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें दो टीम्स हैं, एक टीम रेड है, एक टीम ब्लू है। अगर टीम ब्लू अपने प्लेयर को पास देती है और उसका प्लेयर जो है वो दूसरी टीम के दो खिलाड़ियों से पहले ही आगे निकल जाता है, अभी बॉल उसके पास पहुंची भी नहीं है और वो पहले ही आगे निकलने की कोशिश करता है, तो ये ऑफ साइड है। यानी अगर ब्लू ने बॉल रिसीव करनी थी तो वो ये दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं आपको, दो रेड खिलाड़ी, इनके दरमियान में रहता, इनसे आगे ना निकलता। अगर वो आगे निकल के बॉल रिसीव करेगा, दो दिफाई खिलाड़ियों से आगे निकल जाएगा बॉल के पहुंचने के पहले ही, तो ये ऑफ साइड है। समझ आ गई आपको। यहाँ पे एक नई तस्वीर है, देखिए पर्पल वाले प्लेयर ने अपने प्लेयर को बॉल दी, उसने बॉल लेने के लिए दो रेड कलर वाले खिलाड़ियों से पहले ही आगे निकल गया और बॉल ले ली। अगर उसने बॉल रिसीव करनी ही थी तो वो दोनों के दरमियान रह के बॉल रिसीव करता और फिर आगे निकलता, लेकिन अगर वो पहले ही आगे निकल जाएगा और फिर बॉल रिसीव करेगा तो ये ऑफसाइड है। इसी को कहते हैं ऑफसाइड, कि आप कभी भी दूसरी टीम के दो खिलाड़ियों से आगे पहले नहीं निकल सकते बॉल के बगैर। अगर आपने पास लेना भी है तो आप उनके दरमियान में रहिए, आप उनसे आगे निकल के पास मत ले, ये ऑफसाइड होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे समझ आए। आगे बढ़ते हैं गोल किक के बारे में बात। अब हम ये देख लेते हैं कि गोल किक क्या होती है और कैसे लगाई जाती है। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसकी टच लाइंस कौन सी होती हैं और गोल लाइंस कौन सी होती हैं। वो लकीरें जो कि किसी भी फुटबॉल के ग्राउंड की चौड़ाई को जाहिर करती हैं वो गोल लाइंस कहलाती हैं। वो लकीरें जो किसी भी फुटबॉल की लंबाई को जाहिर करती हैं वो टच लाइन कहलाती हैं। अगर बॉल गोल लाइन से बाहर जाएगा तो गोल किक मिलेगी। अगर बॉल गोल लाइन से बाहर जाएगा तब गोल किक मिलेगी। ये जो गोल पोस्ट होती है उसके जो 7 लाइनें लगी होती हैं यही गोल लाइंस होती हैं। अब यहाँ तक चल गया आपको कि जब गोल लाइन से बॉल बाहर जाएगा तब क्या मिलेगी, गोल किक मिलेगी। किसको मिलेगी, जिस प्लेयर ने बॉल बाहर फेंका है या जिस प्लेयर का पाँव लगा और बॉल बाहर गया उसके मुखालिफ टीम के प्लेयर को मिलेगी। यानी अगर आप दो टीमें हैं ए और बी, और ए टीम के किसी प्लेयर ने बॉल को किक लगाई और चलेगी बाहर गोल लाइन से, तो फिर उसकी मुखालिफ टीम के प्लेयर को गोल किक मिलेगी। उसे कैसे परफॉर्म करना है, ज़रा इसको परफॉर्म करने के लिए जिस टीम को गोल किक मिलती है वो अपने गोल एरिया में बॉल को रखती है और वहाँ से किक करती है। इस तरह से गोल किक लगाई जाती है। अब आपको पता तो होगा गोल एरिया किसे कहते हैं, या मैं आपको बता दूँ गोल एरिया किसे कहते हैं। ये जो गोल पोस्ट जिसके अंदर आप गोल करते हैं उससे बिल्कुल बाहर रेक्टेंगुलर शेप में आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, इसे गोल एरिया कहते हैं। यहाँ से दोबारा से गोल किक लगाई जाती है जब बॉल गोल लाइन से बाहर चले जाती है। तो ये हो गया गोल किक लगाने का तरीका। अब हम थ्रो इन के बारे में बात करते हैं कि थ्रो इन कैसे मिलती है और कैसे लगाई जाती है। थ्रो इन जो होती है ये तब मिलती है जब किसी प्लेयर से टच लाइन से बाहर बॉल चली जाए। टच लाइन कौन सी होती हैं, जो लंबाई के रुख होती हैं, फुटबॉल की लंबाई के रुख की लाइनें होती हैं वो टच लाइंस होती हैं। अगर बॉल गोल लाइन से बाहर जाएगी तो फिर तो गोल किक मिलेगी, लेकिन अगर बॉल टच लाइन से बाहर चले जाएगी तो फिर थ्रो इन मिलेगी। ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। अब थ्रो इन कैसे लगाते हैं, एक प्लेयर जो होता है वो टच लाइन से बाहर खड़ा होता है और उसके दोनों पाँव जो हैं वो टच लाइन से बाहर होने चाहिए या टच लाइन के ऊपर दोनों पाँव होने चाहिए। बॉल को वो अपने दोनों हाथों के साथ अपने सर के ऊपर से जो है वो फेंकता है, अंदर पास देता है अपने दूसरे प्लेयर को, और वो बॉल को फेंकने के बाद तब तक दोबारा नहीं खेल सकता जब तक उसका दूसरा जो खिलाड़ी है वो उसको टच ना कर ले, तब तक वो उसको दोबारा नहीं खेल सकता। यानी खुद ही फेंकने के बाद दोबारा खुद ही खेलना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैनल बेनिफिशियल है।